हिमालय की बर्फीली चोटियों के मध्य स्थित कैलाश पर्वत उस समय दिव्य शांति में डूबा हुआ था। चारों ओर हिम की उज्ज्वल आभा फैली थी और वातावरण में एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा व्याप्त थी। कैलाश पर भगवान शिव समाधि और ज्ञान के परम स्वरूप में विराजमान थे। उनके समीप माता पार्वती विराजमान थीं। देवता, ऋषि और सिद्धजन भी भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति से ज्ञान और शांति का अनुभव कर रहे थे। तभी माता पार्वती के मन में एक ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हुई जो केवल उनके मन की जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि संसार के प्रत्येक साधक के जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न था। उन्होंने देखा कि भगवान शिव स्वयं परमेश्वर हैं, देवों के देव हैं, समस्त जगत के आराध्य हैं, फिर भी वे गुरुतत्व को अत्यंत महान और पूजनीय बताते हैं। माता पार्वती ने विनम्र होकर भगवान शिव से पूछा, है महादेव, हे जगत गुरु, संसार में गुरु का वास्तविक स्वरूप क्या है? गुरु को इतना महान क्यों कहा गया है? वह कौन सा ज्ञान है जिसके द्वारा अज्ञान में भटकता हुआ जीव अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है? क्या ऐसा कोई मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य संसार के मोह, भय, दुख और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम सत्य को प्राप्त कर सके? माता पार्वती का यह प्रश्न सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए, क्योंकि यह प्रश्न केवल किसी बाहरी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए नहीं था, बल्कि आत्मा और परम सत्य के रहस्य को जानने की उत्कट इच्छा से उत्पन्न हुआ था। भगवान शिव ने समझाया कि संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान सबसे दुर्लभ है। मनुष्य शरीर को ही अपना अस्तित्व समझ लेता है, मन के विचारों को अपना सत्य मान लेता है और अहंकार को अपनी पहचान बना लेता है। इसी अज्ञान के कारण वह सुख दुख, मोहमाया, भय और इच्छाओं के चक्र में फंसा रहता है। गुरु उस अंधकार में प्रकाश के समान है जो साधक को यह समझने की दिशा देता है कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम केवल मन नहीं हो, बल्कि तुम्हारे भीतर वह चेतना है जो इन सबको देख रही है। यही वह महान प्रश्न था जिसने कैलाश पर गुरुतत्व के दिव्य रहस्य को प्रकट करने का मार्ग खोला। माता पार्वती की जिज्ञासा के माध्यम से भगवान शिव ने उस ज्ञान को प्रकट करना आरंभ किया जिसे साधक के लिए आत्मज्ञान, मुक्ति और परम सत्य की ओर जाने वाला मार्ग माना गया है। इसलिए कैलाश पर उठाया गया वह प्रश्न केवल एक संवाद नहीं था, बल्कि गुरु और शिष्य, अज्ञान और ज्ञान तथा जीव और परम सत्य के बीच के संबंध को समझने की यात्रा का आरंभ था। पार्वती का दूसरा प्रश्न, मनुष्य ब्रह्ममय कैसे बने? माता पार्वती के मन में अब केवल गुरु की महिमा जानने की इच्छा नहीं थी, बल्कि वे उस ज्ञान की अंतिम सीमा को समझना चाहती थीं जिसके द्वारा एक साधारण मनुष्य अपने जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने भगवान शिव से अत्यंत विनम्र भाव से पूछा, है महादेव, यदि गुरु ही अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाले हैं तो मनुष्य उस गुरु ज्ञान को अपने जीवन में किस प्रकार धारण करे? वह अपने भीतर छिपे हुए परम सत्य को कैसे पहचान सकता है? वह किस प्रकार ब्रह्ममय हो सकता है? यह प्रश्न वास्तव में मनुष्य के सबसे गहरे आध्यात्मिक प्रश्नों में से एक है, क्योंकि मनुष्य का जीवन केवल जन्म लेना, परिवार बनाना, धन कमाना और सुख का अनुभव करते हुए मृत्यु को प्राप्त होना नहीं है। सनातन दर्शन में मनुष्य के भीतर उस परम चेतना को जानने की क्षमता मानी गई है जो सभी प्राणियों में विद्यमान है। लेकिन अज्ञान के कारण मनुष्य स्वयं को शरीर, मन, विचार, नाम और परिस्थितियों तक सीमित समझ लेता है। वह कहता है, मैं यह शरीर हूँ, यह मेरा परिवार है, यह मेरा धन है, यह मेरा सम्मान है। इसी में और मेरा के भाव से धीरे धीरे अहंकार, मोह और आसक्ति जन्म लेते हैं। माता पार्वती का प्रश्न इसी मूल समस्या की ओर संकेत करता है। क्या मनुष्य इस सीमित पहचान से ऊपर उठकर अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकता है? भगवान शिव के उपदेश का सार यह है कि ब्रह्मा को केवल शब्दों से जान लेना पर्याप्त नहीं है, उसके लिए भीतर की दृष्टि को बदलना आवश्यक है। जब साधक गुरु के ज्ञान को श्रद्धा से सुनता है, उस पर मनन करता है
अपने जीवन में उसका अभ्यास करता है और धीरे धीरे अहंकार, मोह, द्वेष तथा अज्ञान को पहचानकर उनसे ऊपर उठने का प्रयास करता है, तब उसके भीतर आत्मबोध की यात्रा प्रारंभ होती है। ब्रह्ममय होने का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य का बाहरी शरीर किसी चमत्कार से बदल जाए, इसका गहरा अर्थ है कि उसकी दृष्टि बदल जाए। वह हर जीव में उसी चेतना की झलक देखने लगे, सुख दुख के बीच अपने भीतर की शांति को पहचानने लगे और धीरे धीरे यह समझने लगे कि परम सत्य उससे अलग कोई दूर की वस्तु नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व की ही अंतिम वास्तविकता है। यही कारण है कि माता पार्वती का यह प्रश्न गुरु गीता के संदेश को और गहरा बना देता है। वे केवल यह नहीं पूछ रही थीं कि गुरु कौन है, बल्कि वे पूछ रही थीं, गुरु के ज्ञान से मेरा जीवन कैसे बदल सकता है। और यही प्रश्न प्रत्येक साधक के लिए आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब मनुष्य बाहरी संसार को जीतने से पहले अपने भीतर के अज्ञान को पहचानना शुरू करता है, तभी उसकी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। भगवान शिव का उत्तर यह रहस्य अत्यंत गहरा है। माता पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान शिव गंभीर और करुणामय भाव से उनकी ओर देखते हैं। वे जानते हैं कि यह कोई सामान्य प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न उस रहस्य से जुड़ा है जिसे जानने के लिए मनुष्य को केवल शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने की क्षमता भी चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि संसार में अनेक प्रकार के ज्ञान हैं, धन का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान और संसार को समझने का ज्ञान, लेकिन इन सभी से ऊपर एक ऐसा ज्ञान है जो मनुष्य को स्वयं उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। यही आत्मज्ञान है और इस मार्ग में गुरुतत्व का विशेष महत्व है। भगवान शिव माता पार्वती को समझाते हैं कि गुरु का रहस्य केवल किसी व्यक्ति की पूजा करने तक सीमित नहीं है। गुरु वह दिव्य प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है और साधक को सत्य की ओर ले जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह बाहर की दुनिया को देखने में इतना व्यस्त रहता है कि अपने भीतर उपस्थित चेतना को पहचान ही नहीं पाता। वह शरीर को मैं समझता है, मन की इच्छाओं को अपनी इच्छा मानता है और अहंकार द्वारा बनाई गई पहचान को अपना वास्तविक स्वरूप समझ लेता है। इसी भ्रम के कारण वह सुख में आसक्त और दुख में विचलित होता रहता है। भगवान शिव बताते हैं कि जब तक यह अज्ञान बना रहता है, तब तक मनुष्य सत्य को केवल शब्दों और विचारों में खोजता रहता है। लेकिन गुरु का ज्ञान उसे भीतर की ओर मोड़ता है। गुरु साधक से कहता है कि अपने मन को देखो, अपनी इच्छाओं को देखो, अपने क्रोध और भय को देखो और सबसे महत्वपूर्ण उस चेतना को पहचानो जो इन सबको देख रही है। यही आत्मचिंतन धीरे धीरे साधक को अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाता है। भगवान शिव इस ज्ञान को अत्यंत गुप्त और पवित्र बताते हुए संकेत करते हैं कि इसे केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, इसे जीवन में उतारना आवश्यक है। यदि मनुष्य गुरु के उपदेश को सुनकर भी अहंकार, लोभ, क्रोध, मोह और द्वेष में ही डूबा रहे, तो ज्ञान केवल शब्द बनकर रह जाता है। लेकिन जब वही ज्ञान उसके व्यवहार, विचार और दृष्टि को बदलने लगता है, तब गुरुतत्व का वास्तविक प्रभाव प्रकट होता है। तब साधक धीरे धीरे समझने लगता है कि मुक्ति किसी बाहरी स्थान पर जाने का नाम नहीं, बल्कि अज्ञान की उस गांठ को खोलने का नाम है जो उसे अपने वास्तविक स्वरूप से दूर रखती है। भगवान शिव का यह उत्तर हमें एक अत्यंत गहरी सीख देता है। संसार को जानने से पहले स्वयं को जानना आवश्यक है और स्वयं को जानने की यात्रा में सच्चे गुरु का मार्गदर्शन अमूल्य है। यही कारण है कि माता पार्वती के प्रश्न के उत्तर में भगवान शिव गुरुतत्व के उस दिव्य रहस्य को प्रकट करते हैं जो साधक को बाहरी संसार से भीतर की चेतना की ओर और अज्ञान से आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाला मार्ग बन जाता है। श्री गुरु गीता के संदर्भ में
गुरु और शिव में क्या अंतर है? यह प्रश्न केवल दो व्यक्तियों या दो रूपों की तुलना करने के लिए नहीं है, बल्कि गुरु तत्व की गहराई को समझने के लिए है। भगवान शिव स्वयं माता पार्वती को गुरु की महिमा बताते हुए गुरु और शिव के बीच के आध्यात्मिक संबंध को समझाते हैं। यहाँ गुरु का अर्थ केवल किसी व्यक्ति या बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उस ज्ञान प्रकाश से है जो साधक के भीतर के अज्ञान को दूर करता है। शिव सनातन परंपरा में परम चेतना, कल्याण और परम सत्य के प्रतीक हैं, जबकि गुरु उसी सत्य की ओर साधक का मार्गदर्शन करने वाले प्रकाशस्तंभ के समान हैं। एक साधक के लिए शिव परम लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन उस लक्ष्य की ओर जाने वाले मार्ग को समझने में गुरु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश का स्रोत है, लेकिन किसी अंधेरे रास्ते पर चल रहे व्यक्ति को यह बताने वाला मार्गदर्शक आवश्यक हो सकता है कि किस दिशा में जाना है, वैसे ही गुरु साधक को परम सत्य की दिशा दिखाते हैं। गुरु साधक से कहते हैं कि केवल बाहरी संसार में सत्य मत खोजो, अपने भीतर भी देखो। अपने मन, विचार, इच्छाओं और अहंकार को पहचानो और उस चेतना का अनुभव करने का प्रयास करो जो इन सभी परिवर्तनों की साक्षी है। इसी अर्थ में गुरु को शिवतत्व का प्रकाश कहा जाता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हर व्यक्ति जो स्वयं को गुरु कहे वह स्वतः शिव के समान हो जाता है। सच्चे गुरु की पहचान उसके ज्ञान, आचरण, करुणा, विनम्रता और साधक को सत्य की ओर ले जाने की क्षमता से होती है। गुरु शिष्य को अपने व्यक्तित्व में बांधने के बजाय उसके भीतर विवेक और आत्मबोध जगाता है। वह यह नहीं कहता कि मुझे ही अंतिम सत्य मानो, बल्कि साधक को उस सत्य की खोज के लिए प्रेरित करता है जो गुरु और शिष्य दोनों से परे परम चेतना में स्थित है। इसलिए गुरु और शिव के संबंध को समझने का सबसे सुंदर तरीका यह है कि शिव परम सत्य के प्रतीक हैं और गुरु उस सत्य तक पहुंचने की दिशा दिखाने वाला माध्यम है। जब साधक गुरु के ज्ञान को श्रद्धा, विवेक और साधना के साथ ग्रहण करता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर यह समझ विकसित होती है कि परमात्मा केवल मंदिर, पर्वत या किसी दूर स्थान में खोजने की वस्तु नहीं, बल्कि चेतना के रूप में उसके अपने अस्तित्व में भी उपस्थित है। यही गुरुतत्व का रहस्य है। गुरु साधक की दृष्टि को बाहर से भीतर की ओर मोड़ता है और अंततः उसे उस परम सत्य का बोध कराने की दिशा में ले जाता है, जिसे सनातन परंपरा में शिव तत्व कहा गया है। गुरु तत्व को समझना केवल यह जान लेना नहीं है कि गुरु कौन होता है, बल्कि यह समझना है कि वह कौन सी दिव्य शक्ति और ज्ञान है जो मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान, भ्रम से सत्य और बाहरी पहचान से उसके वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाता है। गुरु शब्द को परंपरागत रूप से गु अर्थात अंधकार और रु अर्थात उस अंधकार को दूर करने वाला समझाया जाता है। इस दृष्टि से गुरु तत्व वह प्रकाश है जो मनुष्य के भीतर मौजूद अज्ञान को हटाकर विवेक और आत्मबोध को जागृत करता है। जब मनुष्य संसार में जन्म लेता है तो वह धीरे धीरे अपने शरीर, नाम, परिवार, धन, संबंधों और सामाजिक पहचान को अपना वास्तविक स्वरूप मानने लगता है। वह कहता है, मैं यही शरीर हूँ, मेरी यही इच्छाएं हैं, मेरा यही सम्मान है, मेरी यही उपलब्धियां हैं। लेकिन गुरु तत्व साधक के सामने एक गहरा प्रश्न रखता है। यदि शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं और परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं, तो इन सभी परिवर्तनों को देखने वाला वास्तविक मैं कौन है? यही प्रश्न आत्मचिंतन का द्वार खोलता है। गुरु तत्व हमें सिखाता है कि मनुष्य को केवल बाहरी संसार को समझने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने मन, बुद्धि, अहंकार, इच्छाओं, आसक्तियों और भावनाओं को भी समझना आवश्यक है। जब साधक अपने मन को देखने लगता है, तब उसे धीरे धीरे यह अनुभव होता है कि विचार आते जाते रहते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं, सुख और दुख भी स्थायी नहीं हैं, लेकिन इन सबका साक्षी कोई ऐसी चेतना है जो इन परिवर्तनों को देख रही है।
गुरु इसी साक्षी भाव की ओर साधक का ध्यान ले जाता है। इसलिए गुरु तत्व किसी एक बाहरी रूप तक सीमित नहीं है। यह ज्ञान, विवेक, सत्य की ओर ले जाने वाली दृष्टि और आत्मबोध की प्रेरणा का नाम है। सच्चा गुरु शिष्य को अपने व्यक्तित्व में बांधकर नहीं रखता, बल्कि उसे सत्य को स्वयं समझने की क्षमता देता है। वह शिष्य से यह नहीं कहता कि अपनी बुद्धि छोड़ दो, बल्कि उसे विवेकपूर्ण ढंग से सत्य की खोज करना सिखाता है। गुरु की शिक्षा का उद्देश्य केवल संसार से दूर भागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी मोह, अहंकार और अज्ञान से ऊपर उठना है। जब साधक गुरु के उपदेश को केवल सुनता नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारता है, अपने क्रोध को देखता है, अपने अहंकार को पहचानता है, अपनी इच्छाओं पर विवेक करता है और हर परिस्थिति में सत्य की खोज करता है, तब गुरु तत्व उसके जीवन में जीवंत होने लगता है। यही कारण है कि गुरु तत्व को आध्यात्मिक यात्रा का प्रकाश कहा गया है। गुरु बाहर से मार्ग दिखाता है, लेकिन गुरु तत्व अंतः साधक की दृष्टि को उसके अपने भीतर उपस्थित सत्य की ओर मोड़ देता है। और जब यह दृष्टि जागृत होती है, तब साधक धीरे धीरे समझने लगता है कि जिस परम सत्य की खोज वह संसार में कर रहा था, उसकी झलक उसी चेतना में विद्यमान है जिसे वह अब तक पहचान नहीं पाया था। यही गुरु तत्व का दिव्य रहस्य है। मनुष्य के जीवन में गुरु की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि मनुष्य के सामने सबसे बड़ा अज्ञान संसार का नहीं, बल्कि स्वयं के वास्तविक स्वरूप का अज्ञान है। हम बचपन से अपने नाम, शरीर, परिवार, शिक्षा, धन, पद और संबंधों के माध्यम से अपनी पहचान बनाते हैं और धीरे धीरे इन्हीं को अपना मैं मान लेते हैं। जब शरीर बदलता है तो चिंता होती है, परिस्थितियां बदलती हैं तो मन अशांत होता है, इच्छाएं पूरी नहीं होती तो दुख उत्पन्न होता है और जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो अहंकार बढ़ने लगता है। इस प्रकार मनुष्य बाहरी परिस्थितियों के अनुसार अपने सुख और दुख को निर्धारित करता रहता है। वह संसार के बारे में बहुत कुछ जान सकता है, लेकिन यह प्रश्न अक्सर अनुत्तरित रह जाता है कि इन सब अनुभवों को देखने वाला मैं वास्तव में कौन हूँ। यहीं से गुरु की आवश्यकता सामने आती है। गुरु उस अंधकार में दीपक की तरह है जो साधक को स्वयं के भीतर देखने की दृष्टि देता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी अनजान मार्ग पर अकेला चले तो रास्ता भटक सकता है, वैसे ही आध्यात्मिक यात्रा में भी साधक अपने मन और कल्पनाओं के कारण भ्रमित हो सकता है। गुरु शास्त्रों के ज्ञान को केवल शब्दों में नहीं छोड़ता, बल्कि उसे जीवन में समझने और उतारने की दिशा देता है। वह साधक को यह समझने में सहायता करता है कि मन की हर इच्छा सत्य नहीं होती, हर विचार सही नहीं होता और अहंकार द्वारा बनाई गई पहचान ही हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। गुरु हमें अपने भीतर के दोषों को देखने का साहस देता है और यह सिखाता है कि क्रोध आए तो उसके पीछे छिपे अहंकार को देखो, मोह आए तो उसकी जड़ को पहचानो और भय उत्पन्न हो तो यह समझो कि भय किस चीज के खोने से पैदा हुआ है। इस प्रकार गुरु केवल बाहरी समस्याओं का समाधान देने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि आत्मचिंतन की दृष्टि देने वाला मार्गदर्शक है। हालांकि गुरु का अर्थ यह भी नहीं कि साधक अपनी बुद्धि और विवेक को छोड़ दे। सच्ची गुरु परंपरा साधक में विवेक, विनम्रता और सत्य की खोज को मजबूत करती है। गुरु मार्ग दिखाता है, लेकिन उस मार्ग पर चलना साधक को स्वयं पड़ता है। गुरु दीपक जला सकता है, लेकिन उस प्रकाश में अपनी आंखें खोलना शिष्य का कार्य है। इसलिए गुरु की आवश्यकता किसी अंधविश्वास के कारण नहीं, बल्कि सही दिशा, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक अनुशासन के लिए समझी जाती है। जब साधक श्रद्धा के साथ ज्ञान को सुनता है, उस पर मनन करता है और अपने जीवन में उसका अभ्यास करता है, तब धीरे धीरे अज्ञान की परतें हटने लगती हैं। उसे समझ आने लगता है कि जीवन केवल इच्छाओं की पूर्ति का नाम नहीं है,
बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की यात्रा भी है। गुरु की कृपा का रहस्य आध्यात्मिक मार्ग की सबसे गहरी बातों में से एक है। सामान्य रूप से लोग गुरु कृपा का अर्थ यह समझ लेते हैं कि गुरु प्रसन्न हो जाए तो जीवन की सभी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी, भाग्य बदल जाएगा और बिना साधना के ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन गुरु गीता के आध्यात्मिक संदेश को समझें तो गुरु कृपा का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। गुरु की कृपा वह दिव्य दृष्टि है जिसके द्वारा साधक अपने अज्ञान को पहचानना और सत्य की ओर बढ़ना सीखता है। जिस प्रकार सूर्य निकलने पर अंधकार को अलग से हटाना नहीं पड़ता, उसी प्रकार जब ज्ञान का प्रकाश भीतर जागता है तो अज्ञान धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। गुरु साधक को केवल बाहरी परिस्थितियों से लड़ना नहीं सिखाते, बल्कि यह समझने की दृष्टि देते हैं कि परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया ही हमारे भीतर के मोह, भय, अहंकार और आसक्ति को प्रकट करती है। कई बार हम जीवन में कठिनाइयों से बचना चाहते हैं, लेकिन गुरु की कृपा हमें कठिनाई से भागने के बजाय उससे सीखने की शक्ति देती है। गुरु हमें यह देखने की दृष्टि देते हैं कि दुख के पीछे कौन सी आसक्ति है, क्रोध के पीछे कौन सा अहंकार है और भय के पीछे कौन सा मोह छिपा हुआ है। यही कारण है कि गुरु कृपा हमेशा मनुष्य को मनचाही वस्तु देने के रूप में दिखाई नहीं देती। कभी कभी वह सही समय पर मिला हुआ ज्ञान होती है, कभी किसी गलत रास्ते से बचा लेने वाली चेतावनी होती है और कभी ऐसी परिस्थिति होती है जो हमारे भीतर छिपी कमजोरी को सामने लाकर हमें मजबूत बनाती है। गुरुकृपा का वास्तविक चमत्कार बाहर की दुनिया बदलने से पहले भीतर की दृष्टि बदलना है। जब साधक श्रद्धा और विनम्रता से गुरु के वचनों को सुनता है, फिर उन पर मनन करता है और अपने जीवन में उनका अभ्यास करता है, तब धीरे धीरे उसकी चेतना में परिवर्तन आने लगता है। पहले जहां वह हर बात में मैं और मेरा देखता था, वहां अब वह साक्षी भाव विकसित करने लगता है। पहले वह परिस्थितियों से तुरंत विचलित हो जाता था, अब वह ठहरकर सोचने लगता है। पहले वह दूसरों को दोष देता था, अब वह स्वयं के भीतर देखने लगता है। यही परिवर्तन गुरुकृपा की पहचान है। लेकिन यहाँ एक बात समझना भी आवश्यक है कि गुरुकृपा का अर्थ साधक के पुरुषार्थ का समाप्त हो जाना नहीं है। गुरु मार्ग दिखाते हैं, लेकिन साधना साधक को स्वयं करनी पड़ती है। गुरु ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन उस ज्ञान को जीवन में उतारना शिष्य का कर्तव्य है। गुरु दीपक जला सकते हैं, लेकिन उस प्रकाश में चलना शिष्य को स्वयं पड़ता है। इसलिए सच्ची गुरु कृपा श्रद्धा, विवेक, अनुशासन और आत्मचिंतन के रूप में प्रकट होती है। जब साधक अपने अहंकार को थोड़ा थोड़ा छोड़कर सत्य के सामने झुकता है, तब उसके भीतर वह शांति जन्म लेने लगती है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। यही गुरु कृपा का सबसे बड़ा रहस्य है। गुरु हमारे जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि सत्य को पहचानने योग्य बनाने की दिशा में बदलते हैं। और जब साधक स्वयं को पहचानने की यात्रा पर आगे बढ़ता है, तब उसे अनुभव होने लगता है कि गुरु की कृपा केवल बाहर से मिलने वाली कोई शक्ति नहीं, बल्कि वह ज्ञान प्रकाश है जो अंततः उसके भीतर ही जागृत होकर उसके जीवन को नई दिशा देता है। क्या केवल गुरु की तस्वीर के सामने दीपक जलाना, फूल चढ़ाना, आरती करना और गुरु का नाम जपना ही सच्ची गुरु भक्ति है? यह प्रश्न बहुत गहरा है, क्योंकि गुरु तत्व का उद्देश्य केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं माना जाता। गुरु के प्रति श्रद्धा और पूजा निश्चित रूप से साधक के मन में विनम्रता, कृतज्ञता और समर्पण का भाव उत्पन्न कर सकती है, लेकिन यदि गुरु के बताए हुए ज्ञान का प्रभाव हमारे जीवन और व्यवहार में दिखाई ही न दे, तो केवल बाहरी पूजा अधूरी रह जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रतिदिन गुरु के सामने सिर झुकाता है, लेकिन उसके भीतर क्रोध पहले जैसा ही है, अहंकार पहले जैसा ही है, दूसरों के प्रति द्वेष बना हुआ है,
लोभ कम नहीं हुआ और छोटी सी बात पर मन अशांत हो जाता है, तो हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि गुरु की शिक्षा हमारे भीतर कितनी उतरी है। सच्ची गुरु भक्ति केवल गुरु के चरणों में झुकने में नहीं, बल्कि गुरु द्वारा दिखाए गए सत्य के मार्ग पर चलने में है। यदि गुरु हमें सत्य बोलने की शिक्षा देते हैं, तो कठिन परिस्थिति में भी सत्य का साथ देना गुरु सेवा है। यदि वे अहंकार छोड़ने की शिक्षा देते हैं, तो अपनी गलती स्वीकार करना गुरु सेवा है। यदि वे करुणा और प्रेम का मार्ग बताते हैं, तो जरूरतमंद के प्रति संवेदनशील होना गुरु भक्ति है। यदि वे मन को नियंत्रित करने की शिक्षा देते हैं, तो अपने क्रोध, वासना, लोभ और नकारात्मक विचारों को पहचानने का प्रयास करना ही साधना है। गुरु की पूजा का वास्तविक अर्थ है कि हम उनके ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। केवल यह कहना कि मेरे गुरु महान हैं पर्याप्त नहीं, आवश्यक यह है कि गुरु की शिक्षा से हमारा जीवन महान बनने लगे। गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा मनुष्य को अंधानुकरण की ओर नहीं, बल्कि विवेक और आत्मचिंतन की ओर ले जाती है। सच्चा गुरु शिष्य को अपने व्यक्तित्व में बांधकर रखने के बजाय उसे सत्य को समझने और अपने भीतर देखने की प्रेरणा देता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति गुरु की पूजा करता है, लेकिन गुरु की शिक्षाओं की उपेक्षा करता है, तो उसे अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति गुरु के बताए मार्ग पर ईमानदारी से चलने का प्रयास करता है, अपने दोषों को स्वीकार करता है, मन को शुद्ध करने का प्रयास करता है और जीवन में सत्य, दया, संयम तथा विनम्रता लाता है, उसकी साधना धीरे धीरे गुरु तत्व के करीब पहुंचती है। गुरु की सबसे बड़ी पूजा यही है कि हम उनके दिए हुए ज्ञान को अपने चरित्र का हिस्सा बना लें। जिस दिन गुरु की शिक्षा केवल हमारे शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार में दिखाई देने लगेगी, उसी दिन हमारी गुरु भक्ति बाहरी कर्मकांड से आगे बढ़कर वास्तविक साधना बन जाएगी। गुरु और शिष्य का संबंध संसार के अन्य संबंधों से बिल्कुल अलग माना जाता है, क्योंकि यह संबंध केवल ज्ञान देने और ज्ञान लेने तक सीमित नहीं होता, बल्कि अज्ञान से ज्ञान, भ्रम से सत्य और बाहरी पहचान से आत्मबोध की यात्रा से जुड़ा होता है। एक सच्चा शिष्य गुरु के पास केवल प्रश्नों के उत्तर लेने नहीं जाता, बल्कि स्वयं को बदलने की तैयारी लेकर जाता है। वह गुरु से पूछता है, मुझे क्या मिलेगा, से आगे बढ़कर यह समझने लगता है कि मुझे अपने भीतर क्या बदलना है। गुरु शिष्य के जीवन की हर समस्या को जादू से समाप्त करने का वादा नहीं करता, बल्कि उसे समस्याओं को सही दृष्टि से देखने की क्षमता देता है। जैसे कोई अनुभवी मार्गदर्शक किसी यात्री को रास्ता दिखाता है, वैसे ही गुरु साधक को आत्मज्ञान की दिशा दिखाता है, लेकिन उस मार्ग पर चलना शिष्य को स्वयं पड़ता है। गुरु दीपक जला सकते हैं, लेकिन उस प्रकाश में आगे बढ़ने का साहस शिष्य को स्वयं करना होता है। सच्चे शिष्य की पहली पहचान श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है गुरु की बात को खुले मन से सुनना, उसे समझने का प्रयास करना, उस पर चिंतन करना और फिर अपने जीवन में उसका सत्य अनुभव करने का प्रयास करना। दूसरी ओर गुरु की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सच्चा गुरु शिष्य को अपने ऊपर निर्भर बनाकर नहीं रखता, बल्कि उसके भीतर विवेक, आत्मविश्वास और आत्मचिंतन की शक्ति जगाता है। वह शिष्य को यह समझाता है कि तुम्हारी वास्तविक यात्रा तुम्हारे भीतर है। जब शिष्य अपने मन के दोषों को पहचानना शुरू करता है, तब गुरु शिष्य संबंध और गहरा होता जाता है। पहले शिष्य दूसरों की गलतियां देखता है, फिर अपनी गलतियों को देखना सीखता है। पहले वह परिस्थितियों को दोष देता है, फिर अपने मन की प्रतिक्रियाओं को समझने लगता है। पहले वह सम्मान चाहता है, फिर विनम्रता का मूल्य समझता है। यही परिवर्तन गुरु की शिक्षा का वास्तविक फल है। गुरु और शिष्य का संबंध भय पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि सत्य, श्रद्धा, विवेक और करुणा पर आधारित होना चाहिए।
शिष्य को गुरु के प्रति सम्मान रखना चाहिए, लेकिन साथ ही अपने विवेक को भी जागृत रखना चाहिए, क्योंकि गुरु का उद्देश्य शिष्य की स्वतंत्र सोच को समाप्त करना नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देना है। सच्चा गुरु शिष्य को अपने चरणों में हमेशा के लिए बांधना नहीं चाहता, वह उसे इतना जागृत करना चाहता है कि शिष्य स्वयं सत्य के प्रकाश में खड़ा हो सके। जब शिष्य गुरु के वचनों को केवल सुनता नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में उतारता है, तब यह संबंध बाहरी संबंध से आगे बढ़कर साधना का रूप ले लेता है। गुरु शिष्य को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है और शिष्य अपनी श्रद्धा, साधना और पुरुषार्थ से उस मार्ग पर आगे बढ़ता है। अंततः गुरु और शिष्य का वास्तविक संबंध उस क्षण पूर्णता की ओर बढ़ता है जब शिष्य समझने लगता है कि गुरु ने उसे अपने भीतर किसी व्यक्ति को खोजने के लिए नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए मार्ग दिखाया था। यही गुरु शिष्य परंपरा का सबसे सुंदर और गहरा रहस्य है। आध्यात्मिक मार्ग पर मनुष्य के सामने सबसे बड़ी बाधाओं में से एक अहंकार है। अहंकार केवल घमंड करने का नाम नहीं है। इसका गहरा अर्थ उस भावना से है जिसमें मनुष्य अपने शरीर, विचारों, ज्ञान, धन, पद, शक्ति, संबंधों और उपलब्धियों को ही अपनी अंतिम पहचान मान बैठता है। जब मनुष्य कहता है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मुझे सब पता है, मैं किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं समझता, मेरी बात ही सही है, तब अहंकार अपना प्रभाव दिखाने लगता है। लेकिन अहंकार हमेशा ऊंची आवाज में प्रकट नहीं होता। कभी कभी यह बहुत सूक्ष्म रूप में भी छिपा होता है। मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं सबसे बड़ा साधक हूँ, मुझे दूसरों से अधिक ज्ञान है। यह भावना भी आध्यात्मिक अहंकार का रूप ले सकती है। यही कारण है कि आत्मज्ञान की यात्रा में अहंकार को पहचानना इतना कठिन माना जाता है, क्योंकि मनुष्य अपने शरीर और संसार से जुड़े अहंकार को तो कभी कभी देख लेता है, लेकिन मैं जानता हूँ वाले अहंकार को पहचानना अधिक कठिन होता है। अहंकार मनुष्य की दृष्टि पर एक पर्दे की तरह काम करता है। जब अहंकार मजबूत होता है, तब व्यक्ति सलाह को अपमान समझता है, अपनी गलती स्वीकार करने में कठिनाई महसूस करता है और दूसरों की सफलता देखकर भीतर से असंतुष्ट हो सकता है। वह अपने विचारों को सत्य और दूसरों के विचारों को गलत मानने लगता है। धीरे धीरे यही अहंकार मन में क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, मोह और संघर्ष को जन्म देता है। गुरुतत्व की दृष्टि से देखें तो आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत ही इस स्वीकार से हो सकती है कि मैं अभी सब कुछ नहीं जानता। यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि ज्ञान की पहली सीढ़ी है। जब मनुष्य अपने अज्ञान को स्वीकार करता है, तभी वह सीखने के लिए तैयार होता है। गुरु के सामने झुकने का वास्तविक अर्थ केवल शरीर से प्रणाम करना नहीं, बल्कि अपने अहंकार को थोड़ा पीछे रखकर सत्य को सुनने की विनम्रता विकसित करना है। लेकिन अहंकार को समाप्त करने का अर्थ यह भी नहीं कि मनुष्य अपने आत्मसम्मान को नष्ट कर दे या स्वयं को हीन समझने लगे। विनम्रता और हीनता में बहुत अंतर है। विनम्र व्यक्ति अपनी क्षमताओं को जानता है, लेकिन उन्हें लेकर दूसरों को छोटा नहीं समझता। वह सफलता मिलने पर भी कृतज्ञ रहता है और असफलता आने पर सीखने के लिए तैयार रहता है। जब साधक अपने भीतर उठने वाले मैं के भाव को देखने लगता है, तब धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, सम्मान और अपमान आते जाते हैं, फिर वह कौन है जो इन सबको देख रहा है? यही प्रश्न अहंकार की पकड़ को कमजोर करने की दिशा में ले जा सकता है। गुरु का ज्ञान इसी आत्मचिंतन को गहरा करता है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ी विजय दूसरों को हराने की नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार को पहचानने और उसके प्रभाव से ऊपर उठने की है। जिस दिन मनुष्य अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने के बजाय कृतज्ञ होना सीख जाता है,
अपनी गलती स्वीकार करने लगता है और सत्य को अपने अहंकार से ऊपर रखता है, उसी दिन उसके भीतर वास्तविक आध्यात्मिक विकास की शुरुआत होती है। श्री गुरु गीता के प्रथम अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि मनुष्य की वास्तविक यात्रा बाहर की दुनिया को जीतने से नहीं, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान को पहचानने से शुरू होती है। संसार में मनुष्य धन, सम्मान, शक्ति, संबंध और सुख प्राप्त करने के लिए जीवन भर प्रयास करता है, लेकिन इन सबके बीच वह अक्सर उस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को भूल जाता है, मैं वास्तव में कौन हूँ। यही प्रश्न उसे गुरुतत्व की ओर ले जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद के माध्यम से गुरु की महिमा को केवल किसी व्यक्ति की पूजा के रूप में नहीं, बल्कि उस दिव्य ज्ञान प्रकाश के रूप में समझाया जाता है जो मनुष्य के भीतर से अज्ञान का अंधकार दूर करता है। मनुष्य जब तक स्वयं को केवल शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार तक सीमित मानता रहता है, तब तक वह सुख-दुख, लाभ-हानि, मान-अपमान और मोहमाया के प्रभाव में लगातार उलझा रहता है। गुरु का ज्ञान उसकी दृष्टि को बदलता है और उसे यह देखने की प्रेरणा देता है कि विचार बदल सकते हैं, भावनाएं बदल सकती हैं, शरीर बदल सकता है और परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। लेकिन इन सभी परिवर्तनों का साक्षी कौन है, इस प्रश्न पर विचार करना ही आत्मचिंतन की शुरुआत है। प्रथम अध्याय यह भी संकेत देता है कि केवल गुरु की पूजा करना पर्याप्त नहीं है, गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में उतारना ही वास्तविक गुरु भक्ति है। यदि गुरु अहंकार छोड़ने की शिक्षा देते हैं तो अपनी गलती स्वीकार करना आवश्यक है। यदि वे सत्य का मार्ग बताते हैं तो कठिन परिस्थिति में भी सत्य का साथ देना आवश्यक है। यदि वे मन को नियंत्रित करने की बात कहते हैं तो अपने क्रोध, लोभ, मोह और इच्छाओं को पहचानना आवश्यक है। गुरु मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ साधक को स्वयं करना पड़ता है। प्रथम अध्याय का एक और गहरा संदेश यह है कि अहंकार आत्मज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। जब मनुष्य यह मानता है कि उसे सब कुछ पता है, तब सीखने के द्वार बंद हो जाते हैं। लेकिन जब वह विनम्र होकर स्वीकार करता है कि सत्य को समझने के लिए उसे अभी बहुत कुछ जानना है, तब उसके भीतर ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता पैदा होती है। गुरुतत्व साधक को किसी व्यक्ति के प्रति अंधनिर्भरता नहीं, बल्कि सत्य, विवेक और आत्मबोध की ओर ले जाने वाला मार्ग प्रदान करता है। अंततः इस अध्याय का सार यही है कि गुरु बाहर से ज्ञान का दीपक जलाते हैं, लेकिन उस प्रकाश में अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना साधक की अपनी यात्रा है। जब मनुष्य धीरे धीरे मैं और मेरा की सीमाओं से ऊपर उठकर सत्य, करुणा, संयम, विनम्रता और आत्मचिंतन को अपने जीवन का हिस्सा बनाता है, तब उसके भीतर आध्यात्मिक जागृति का प्रकाश फैलने लगता है। इसलिए गुरु गीता का प्रथम अध्याय केवल गुरु की महिमा सुनाने वाला अध्याय नहीं है, यह मनुष्य को अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ले जाने वाला आह्वान है।